हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है एक स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत बार हिंदी में आप बोलते हो, आप करो या ना करो मैं तो करूंगा, वो करे या ना करे मैं तो करूंगा, मैं करूं या ना करूं वो तो करेगा। तो बहुत बार आपको इंग्लिश में ऐसा बोलना होता है। तो अगर आप भी ऐसे इंग्लिश बनाना चाहते हैं, बहुत बार आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, बट असली स्ट्रक्चर क्या है, इसका रियल स्ट्रक्चर क्या है, इसको सही तरीके से कैसे बोला जाता है वो आपको नहीं आता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज आप भी सीख जाएंगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर रहने वाला वेदर, उसके बाद पर्सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉट, और फिर एक सेंटेंस और आएगा पर्सन विल के बाद आपको कुछ नहीं लगाना है। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना, जब आप बात वेदर के बाद व्यक्ति की करेंगे, अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा। कैसे, वो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो मैंने बोला आप करो या ना करो मैं तो करूंगा। सो बात करेंगे वेदर यू डू और नॉट आई विल। वो करे या ना करे मैं तो करूंगा। अब देखो, या वो करे या ना करे तो वो ही है, तो ही सिंगुलर हो गया, तो हम यहाँ पे एस एस लगा देंगे। ही यहाँ पे बात करें तो डज आएगा, डू नहीं आएगा, तो बोलेंगे वेदर ही डज और नॉट आई विल। इस तरीके से हो सकता है। या फिर बात कर लेते हैं मैं करूं या ना करूं वो तो करेगा। सो बात करेंगे वेदर आई डू और नॉट ही विल, इस तरीके से। सो पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं, पहला सेंटेंस यहाँ पे बना लेते हैं। और सेंटेंस रहेगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मम्मी ने आपके लिए सब्जी रोटी बनाई और आपको लौकी पसंद नहीं है, टिंडा पसंद नहीं है, तो आपने मम्मी से पूछा, कंफर्म किया कि मम्मी खाना बन गया क्या, मुझे भूख लगी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरीके से। तो अब मम्मी ने कहा बन गया बेटा, आ जाओ खा लो। तो पूछ रहे मम्मी सब्जी क्या है, तो कहेगी टिंडे की। अब आप टिंडे की सब्जी पसंद नहीं करते, तो आपने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो मम्मी को भूख लगी थी, मम्मी ने कहा बेटा आप खाओ या ना खाओ मैं तो खाऊंगी। तो मम्मी बोलेगी वेदर यू ईट और नॉट आई विल। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है, दो दोस्त हैं, दोनों को इनवाइट किया गया वेडिंग में। एक मना करा मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा कि देखो भैया जाना पड़ेगा, उसकी सिस्टर की शादी है, अगर उसकी होती तो हम सोचते, उसकी सिस्टर की है तो जाना पड़ेगा, कन्यादान तो जरूर करके आएंगे। सो ऐसी कंडीशन में बोल रहा है कि आप जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। तो उसने बोला वेदर यू गो और नॉट आई विल। इस तरीके से हो सकता है। या फिर मान लीजिए इसको ऐसे बोल सकते हैं, आप आओ या ना आओ मैं तो आऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि चलो इंग्लिश बोलना सीखता है, उसको इंग्लिश से वैसे ही डर लगता है। अगर नहीं मुझे नहीं सीखने इंग्लिश, मुझे डर लगता है, ऐसा होता है, ये होता है। सो ऐसी कंडीशन वो नहीं सीख रहा। आपने कहा आप सीखो या ना सीखो मैं तो सीखूंगा। सो उसने कहा वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट आई विल, मैं तो सीखूंगा। फिर इंग्लिश सीखने के बाद बात बोलने की आती तो कुछ हेजिटेट हो जाते। उसने कहा कि गलत हो गया तो क्या होगा, उसने कहा कुछ नहीं होगा, आप बोलो या ना बोलो मैं तो बोलूंगा। सो उसने बोला वेदर यू स्पीक और नॉट आई विल, मैं तो बोलूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो हो जाता है, बहुत बार डीजे बज रहा है, कोई नाच नहीं रहा, आपने कहा हो जाओ नाचने की, नहीं मैं नहीं नाच रहा, कि ठीक है अभी मैं तो नाचूंगा, आप नाचो या मत नाचो। तो बात करेंगे वेदर यू डांस और नॉट आई विल, मैं तो नाचूंगा। ऐसे करके बहुत बार बात क्या होती है, हेल्प करने की, जैसे कोविड के दौरान सबने की। सो हेल्प करने की जब बात आती है तो बहुत बार कुछ मना कर देते हैं, हालांकि उनके पास हेल्प करने लायक होता है, फिर भी मना कर देते हैं। पैसे होते हैं, कर सकते हैं हेल्प, वैसे भी फिजिकली हेल्प की जा सकती है। तो उस कंडीशन में आप बोलते हैं आप हेल्प करो या ना करो मैं तो करूंगा, वेदर यू हेल्प और नॉट आई विल। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हम हेजिटेट करते हैं, पूछ लिया तो पता नहीं क्या होगा। मान लीजिए लड़का लड़की देखने के लिए गया, सोच रहा है कि अगर मैंने पूछ लिया इससे कि जॉब नहीं लगी तो तेरी क्या होगा, या फिर मान लीजिए आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सीरियस डिजीज तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें सबको बुरा लग सकता है। अब उस कंडीशन में होता है कि मैं पूछ लूं, उसने कहा नहीं ये बात पूछने की नहीं है, कि चलो मैं नहीं पूछता हूं, मेरी मम्मी पूछ लेगी। तो मम्मी कह रही कि ठीक है बेटा मैं पूछ लूंगी, आप पूछो या ना पूछो। सो बात करेंगे वेदर यू आस्क और नॉट आई विल, मैं पूछ लूंगी, मैं तो पूछूंगी। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे मिलने की। वैसे आजकल हम बहुत एडवांस हो गए हैं। सो पहले ये चीज होती थी, आज कंट्री साइड एरिया में आज भी मिल जाएगी गांव में, कि क्या होता है कि रिश्ते तक हो जाते हैं, रिश्ते तक इन द सेंस एंगेजमेंट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी लड़का लड़की से मिलने की कोशिश करे तो भी हो सकता है मिलने ना दिया जाए। तो बट अगर फैमिली बोले कि मिल लो और फिर भी लड़का शर्माए, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकता है कहीं ना कहीं हो जाए। अब लड़का शर्मा रहा, लड़की कह रही है आप मिलो या ना मिलो मैं तो मिलूंगी, मैं तो आऊंगी मिलने। सो लड़की बोली है वेदर यू मीट और नॉट आई विल, मैं आऊंगी फिर मिलने के लिए। ऐसे करके हो सकता है। लास्ट यहाँ पे बात कर लेता हूं मैं, मान लीजिए किसी की पार्टी चल रही है, लाइक
इनकमिंग टाइम मेरी भी बर्थडे पार्टी 20 जून को। सो अब मान लीजिए बर्थडे पार्टी चल रही है, कोई नाच नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं है, कोई गा नहीं रहा, कोई बात नहीं, कुछ तो करे। अब क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको गाना भी नहीं आता फिर भी गा लेते हैं। मैं भी बहुत बार ऐसी कोशिश कर लेता हूं, आवाज बहुत बेसुरी है, सो कर लेता हूं ऐसी कोशिश। तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं भी आप गाओ या ना गाओ, मैं तो गाऊंगा। मतलब सिंगर को कह रहे हो आप गाओ या ना गाओ, मैं तो गाऊंगा। सो वहां पे बात करेंगे वेदर यू सिंग और नॉट, आई विल। सो करो या ना करो, उसके बाद कोई तो करेगा। तो इस तरीके से आप बात कर लेते हैं वो वेदर के साथ, ये रूल बना के। आई होप समझ में आया होगा, इनकमिंग टाइम यूज कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ तो ऑब्वियसली ये चीज बहुत अच्छी लगती है। सो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं। हो सकता है सेंटेंस गलत हो, बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत बार उसको सही कर देता है। सो यूज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।